गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबको सुप्रभात, जय मसीह की। आशा करता हूं आप सबको सुनाई दे रहा है, दिख भी रहा हूं। हाथ तो उठाकर बताइए ताकि ये भी तो पता पड़े कि आप सब लोग जग रहे हैं। हम प्रभु के लोग कभी सोते नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं सोता। इसका मतलब नहीं है कि हम आराम नहीं करते, आराम करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस फुलेरा की चर्च में आकर वचन को बांट सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं विशेषकर पास्टर प्रिंस का, जूली का, उनके हस्बैंड का, संदीप का, और हमारे सब पास्टर और आप सब कलीसिया वालों का जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है वचन सुनने के लिए। आशा करता हूं मैं कभी निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि वचन आशा का वचन होता है। आमीन। जैसा आपने विषय चुना है, द कंपैशन ऑफ क्राइस्ट, सही बोल रहा हूं? द कंपैशन ऑफ क्राइस्ट, मैथ्यू 25:40 से आपने उस थीम को लिया है। ये सबसे बड़ा थीम है बाइबल का, सहानुभूति। विशेषकर ये हम यीशु मसीह में पाते हैं कि वह बहुत सहानुभूति पर, कंपैशन के साथ काम करने आया इस पृथ्वी पर। पर जब हम बाइबल को अगर शुरुआत से देखते हैं, तो बाइबल को हमेशा जब भी आप पढ़ें तो उसका कंटेक्स्ट जरूर देखें, किस संदर्भ में, कब, किसके लिए लिखा गया है। क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप किसी वर्ष का अनर्थ भी निकाल सकते हैं। जब बात करते हैं परमेश्वर की और उस बाइबल के परमेश्वर की, तो पुराने नियम में ये परमेश्वर कई जगहों पे कंपैशनेट नहीं दिखता है। क्रोध का परमेश्वर दिखता है, नाश कर रहा है, ऐसा भी दिखता है। तो हम ऐसा ही अभी तक मान के चलते हैं। इन चीजों को मैं आज वचन से आपके बीच में बांटना चाहूंगा कि किस प्रकार ये परमेश्वर कंपैशन का परमेश्वर है। पुराने नियम में हम देखते हैं कई बार, और विशेषकर नूह के समय तो जब व्यवस्था भी नहीं दी गई थी परमेश्वर के द्वारा, तब परमेश्वर ने पूरी धरती पे लोगों को नाश कर दिया, केवल नूह के परिवार को छोड़ के, और वो भी प्रलय लाकर, जल प्रलय आकर। आपने सबने पढ़ा होगा, बच्चे तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, संडे स्कूल वाले हैं। तो ऐसे ही देखते हैं, आगे भी चल के हम देखते हैं, जब मूसा के टाइम में एक दिन में 30,000 लोग मारे गए प्लेग से। और भी ऐसे उदाहरण है जहां पे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने लोगों का नाश करा। उसका एक कारण था, क्योंकि पुराने नियम में और नए नियम में आने के बाद ये चीजें बदल गई है। आज ये परमेश्वर न्याय इस तरह से या गुस्सा नहीं कर रहा है, ये हमको समझना चाहिए। अगर हम ये चीज नहीं जानेंगे, इस पहलू को, तो हम इस परमेश्वर के पास आएंगे भी नहीं। अमूमन सारे धर्म ने परमेश्वर, सारे धर्म में, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपन खाली क्रिश्चियंस की बात करें, सारे धर्म में परमेश्वर को जब दिखाया जा रहा है तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम जब तक अच्छे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ अच्छा है, और जैसे ही हमने कुछ गलत करा तो परमेश्वर हमारे साथ न्याय कर देता है। हाँ या नहीं? मैं सारा रेस्पॉन्स सुनना चाहता हूं। तो ऐसा ही धर्म ने बना दिया है परमेश्वर को। परंतु ऐसा मैं कहूंगा कि वचन अनुसार आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ कोई वचन पढ़ने में मदद करे तो बहुत अच्छा लगेगा। खोलिए यशाया 54 का 9 और 10। यशाया 54 का 9 और 10 जी, पढ़े कोई? सिस्टर, थोड़ा सा एक हेल्प चाहूंगा मैं, कोई स्पीकर रख के बोले तो रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, चलिए जी, पढ़े। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ
अभी मैं आपको इसका संदर्भ दिखा दूं कि ये परमेश्वर ने नूह के समय में प्रलय लाया और सबको नष्ट कर दिया, उस बारे का संदर्भ देते हुए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उस टाइम भी जब सब नष्ट हो गया तो उसके बाद शपथ खाई परमेश्वर ने, जबकि परमेश्वर को शपथ खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, परमेश्वर ऐसा है कि कुछ बोलता है तो सच ही होता है, कुछ झूठ नहीं बोलता वो। तब भी उसने शपथ खाकर बोला कि आगे मैं अब इस तरह से जल प्रलय से किसी को डुबाऊंगा नहीं। अब बोलता है उसी प्रकार जिस तरह उस, और ये वास्तविकता है कि उसके बाद उस तरह का जल प्रलय आज तक धरती पे आया नहीं और आएगा भी नहीं। आपके वैसे लोग बाग बोलते हैं क्या वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट से ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, मैं मान के चलिए, मेरा विश्वास है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मगर वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वचन ऐसे ही बताता है कि परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा कभी। दूसरी बात वो कहता है वैसे ही शपथ खाकर मैं फिर से कहता हूं कि तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। क्या लिखा है साहब? ये परमेश्वर शपथ खा के कह रहा है कि ना तो मैं तुझ पे क्रोध करूंगा और ना तुझे धमकी दूंगा। फिर आगे, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। फुलेरा के पास आसपास कोई पहाड़ियां हैं? नहीं है। मेरे यहाँ तो जयपुर के आसपास बहुत है, नाहरगढ़ है, बहुत कुछ है, और आज तक मैंने उसको हिलते हुए नहीं देखा है। तो प्रभु का वचन बोल रहा है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। ये भी शपथ में इंक्लूडेड है। माने परमेश्वर आज आपके ऊपर करुणामय परमेश्वर है, कंपैशनेट गॉड है आपके। ये क्यों हुआ है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा था नहीं, मैंने जैसे बताया कि पुराने नियम में बहुत बार परमेश्वर ने क्रोध किया लोगों के ऊपर और काफी लोगों का नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ। मगर अगर इन जनरल देखें, क्योंकि पुराने नियम में अभी तक यीशु मसीह आया नहीं था और यीशु मसीह ने हमारे पापों को नहीं लिया, हमारे श्रापों को नहीं लिया, हमारी परेशानियों को नहीं लिया, तो इसके कारण क्या है कि पाप बना रहा और पाप को समाप्त करने के लिए कई बार परमेश्वर को सब चीज नाश करना पड़ा। ये कारण था। एक तरह से वो कंपैशनेट ग्राउंड था। परमेश्वर अगर ऐसा नहीं करता तो आपको ये भी बता दूं, एक कुंवारी नहीं बचती जिससे यीशु मसीह आ सकता, क्योंकि पुराने नियम में आप देखोगे इतना जबरदस्त हो गया था व्यभिचार और ये सब चीजें कि एक कुंवारी का बचना भी मुश्किल हो गया था जिससे यीशु मसीह को लाना। आप समझ रहे हैं आपकी परमेश्वर, और आप अगर इसी परमेश्वर को देखेंगे, पहला जो मर्डरर था केन, है ना, उसको भी उसने प्रोटेक्ट करा, सील लगा दी कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। वास्तव में ये परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं था इवन पुराने नियम में। अब ये क्यों बदलाव आया 54:9-10 में जब शपथ खा ली? ये बेसिकली पुराने नियम के लिए शपथ नहीं खाई थी, ये आप और मेरे लिए ये शपथ खाई है परमेश्वर ने। क्यों? ये चैप्टर जो है 54 आइज़ाया 53 के बाद आता है। आइज़ाया 53 का 4 खोल के पढ़ना शुरू करें कोई। आइज़ाया 53 का 4। आप यहां देखें एक शब्द निश्चय, माने इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने नहीं उठाया। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। हाँ हाँ, मगर हम लोग ने क्या सोचा, अरे इसकी कोई गलतियां होंगी जिसके कारण ये चढ़ रहा है। मैं आगे क्या बताता है वचन, किसके अपराधों के कारण? आपके और मेरे अपराधों के कारण। आगे, वो उसके अधर्म के काम उसने कभी नहीं, उस यीशु मसीह ने कभी पाप ना तो किया ना वो पापी उत्पन्न हुआ। आमीन। चलिए, किसके शांति के लिए?
आपके और मेरी शांति के लिए। इसके लिए यह समझ में आता है कि आज परमेश्वर ने क्यों पुराने नियम में 54:9-10 में शपथ खाकर कही, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला था और ये सारी चीजें पूरी होने के बाद करुणा का एक वाचा हमारे साथ बनने वाली थी। आगे पढ़ें। उसके थोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके साथ भेड़ों के समान भटक गए थे। हमारा क्या है हालत? जैसे ही पाप में गिरे हुए थे लोगों ने एक धर्म बनाना शुरू कर दिया, अपने नियम कायदे बना लिए, मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, और ये सोच लिया कि हम इस तरह से सही रह लेंगे, जबकि ये अनजान थे कि आपके कोई धर्म के कामों से परमेश्वर के सामने आप धर्मी ठहर ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में। धर्म के कारण ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि धर्म क्या है? व्यवस्थाओं का पुलंदा है, ये करो और ये मत करो, ठीक है ना? तो क्या हो जाता है, हम इसमें फंस जाते हैं कि हम अपने नियम कायदे बना लेते हैं, अच्छा ये तो मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा तो मैं धर्मी हूं। आपको पता है, पर आपने उद्धार शब्द सुना है बाइबल में? उद्धार क्या होता है? उद्धार कोई बता सकता है? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही हो गया माइक। उद्धार क्या है, कोई बता सकता है? बैठिए सिस्टर, बैठिए। कोई एक जन फटाफट, टाइम बचाएं और जल्दी जल्दी, ताकि रेस्पॉन्स देंगे तो उससे अच्छा लगेगा हमारे को। चलिए, आप नहीं बताएं तो उद्धार बाइबल के, और चाहे आप किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी धर्म में उसको मोक्ष बोला जाता है, किसी धर्म में निजात बोला जाता है, मगर उद्धार जो बाइबल का है उसका मतलब और कुछ नहीं है, जब आपकी आत्मा जाकर, आपकी आत्मा परमात्मा से एक हो जाए, उसे उद्धार बोलते हैं। मोक्ष भी यही है, जब आपकी आत्मा परमेश्वर से जाकर मिल जाए। हिंदू धर्म में भी है, मगर प्रॉब्लम वहां पे है, वहां ये माना जाता है कि मरने के बाद होगा। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता, जीते जी। उद्धार जीते जी होना जरूरी है। बाइबल भी बताती है, 1 कुरिन्थियों 6:17 में, आप अब विश्वास कर रहे होंगे कि मैं वचन सही कोट करता हूं, तो समय बचेगा, बिना खोले बताता हूं मैं। 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? उसे मोक्ष बोलते हैं, उसे उद्धार बोलते हैं बाइबल के। आपको लगा होगा कि ये तो शुरू से ही होता है, और कईयों ने सिखा भी दिया, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर का एक अंश है, और तो आप में तो है वो पहले से। ये सबसे बड़ी भूल धर्म ने लेकर आया, क्योंकि आत्मा का विच्छेद आपके कारण नहीं हुआ। आपके परमेश्वर की आत्मा का विच्छेद मनुष्य जाति में से आदम के कारण हुआ। आदम ने जब पहला अनाज्ञाकारिता करी, तो परमेश्वर की आत्मा जो आदम की आत्मा के साथ अंदर विराजमान थी, वो हट गई। जैसा कि पहला उत्पत्ति 2:16 में लिखा है, तू ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय ही मर जाएगा। आदम उस खाने के बाद मरा नहीं, अर्थात फिजिकल डेथ नहीं हुई, परंतु उसके अंदर एक आत्मिक मौत होगी, अर्थात परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से हटा दी गई, और उसके कारण हम सब उसमें से जब उत्पन्न हुए तो बिना आत्मा के उत्पन्न हुए लोग, जिसे पापी स्वभाव बोला जाता है बाइबल। आमीन। आपको पता है, हम पापी, अक्सर मैं जब पूछता हूं, मैं बाइबल टीचर हूं तो जनरली ज्यादा पूछता हूं, तो पापी कैसे बने, तो हम उत्तर आता है धर्म में चलने वालों का, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं इसके लिए हम पापी हैं। निसंदेह पापी रहते हुए पाप करोगे, पर पापी आप पाप करने से नहीं बने। पापी बनने के लिए पढ़ते हैं, एक बार बाइबल में से पढ़िए, रोमियो 5:19। रोमियो 5:19। एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम कई लोग पापी ठहरे। जी पढ़े, पढ़। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। ये कौन है एक मनुष्य? आदम। उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी बने। हम लोग इंडिविजुअल पाप कर रहे हैं, उससे पापी नहीं बने। अब मैंने सवाल ही कर लिया परमेश्वर से, परमेश्वर जब उसके कारण बना तो मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे को क्यों दोषी बनाया जा रहा है? परमेश्वर ने कहा, बेटा वचन आगे पढ़, क्या लिखा है? किसके कारण आज्ञा मानने से? आपके आज्ञा मानने से? कदाचित नहीं।
इसका ये मतलब मैं ये नहीं प्रोत्साहन दे रहा हूं कि आज्ञाओं का पालन ना करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विश्वासी बनेंगे तो आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आज्ञा को पूर्ण करने वाले हो जाएंगे। आमीन। तो यहां लिख रखा है आप धर्मी कैसे बनते हैं, अर्थात परमेश्वर से हमारी रिश्ता क्या होता है, जिसे बोलते हैं परमेश्वर की धार्मिकता रिश्ता। वो किस कारण से हो रहा है, हमारी आज्ञाकारिता से नहीं हो रहा है, वो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से हो रहा है। और ये चीज अब हो गया, इसके लिए वो वाचा दी गई थी कि आने वाले दिनों में मैं ना तुझसे क्रोध करूंगा और ना तुझको झिड़की दूंगा। आई बात समझ में? यहां तक लोगों को समझ में आया? तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बेकार है आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हो सकता है आप लोगों की कईयों की सोच कुछ और रही हो, परंतु अब आज जब मैं वचन से आपको ये चीज बता रहा हूं तो इससे आप निस्संदेह अपनी सोच और विचार को बदल लें, क्योंकि वचन जब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगा आप अंधकार में रह सकते हैं। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने स्वयं बोला सत्य को जानोगे, ये लिखा है यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वहां ऐसा नहीं लिख रखा कि सत्य को पढ़ोगे तो सत्य आजाद कर देगा। सत्य को जानना और पढ़ने में बहुत फर्क है। सत्य को जानना माने उससे ऐसा गहन समझ होना कि उसमें क्या अर्थ निकल रहा है और क्यों हो रहा है, अर्थात एक स्टडी बोलते हैं ना, तब। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको अपनी छोटी सी एक गवाही देना चाहूंगा। मैं ईसाई परिवार से था। 1998 में मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करा। उस टाइम तक मैंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। घर में जब मीटिंग होती थी मेरे को अपने बच्चों को बिठाना पड़ता था। बड़ा बेटा संडे स्कूल था तो बड़े आराम से उसको बाइबल खोल लेता था, मेरे से बाइबल खोला भी नहीं जाता। आप ताज्जुब कर रहे होंगे, आज इधर वचन बोले जा रहे हैं। सही में मैं बताता हूँ, परमेश्वर जब तक आपके हृदय में नहीं आएगा, सत्य का परमेश्वर आपके अंदर नहीं आएगा, आप कभी भी इन सारी चीजों को जान नहीं सकेंगे जिस तरह से आज मैंने जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जैसे ही आ गया तो मैंने कोई नौकरी छोड़ दी। क्यों? मैं ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक अधिकारी रहा हूँ। पीसीसीएफ हॉफ रिटायर हुआ हूँ राजस्थान का 2019 में। मगर 2001 से मैंने प्रभु के लिए सेविकाई शुरू कर दी और मैं वचन के एक टीचर के रूप में काम करता, सेविकाई देता रहा हूँ। और प्रभु ने बहुत तरीके से अनुग्रह देकर इस्तेमाल करा है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप मुझे कुछ अलग ना समझे कि वो पास्टर वाले रैंक वाले और ये है। मैं आप जैसे ही एक व्यक्ति रहा हूं और आज भी वैसे ही हूं जैसे आप हैं। परंतु इतना जरूर मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर का बेटा, यीशु मसीह मेरा पिता है और मेरे अंदर रहता है। इसके लिए आज मैं और आप इस चीज को पाएं, इस उद्धार को समझें, इस प्रेम को ग्रहण करें अपने जीवन में, तब जाकर आप परमेश्वर के लिए उपयोगी होंगे। मैं अपने पूरे सेक्युलर वर्ल्ड में काम करते वक्त मैंने देखा इस परमेश्वर का कंपैशन, एक ग्रेस मेरे अंदर, कि मैं हर ओहदे में, हर जगह जहां काम कर रहा हूं, अव्वल है मेरी यूट्यूब पे पूरी इसकी गवाही है। आप कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। वास्तव में यीशु मसीह जो आया है वो धर्म देने नहीं आया, यीशु मसीह रिश्ता देने आया है। और अगर वो रिश्ता तभी आप कर सकेंगे जब आप उसके कंपैशन, उसके प्रेम, अनुग्रह को समझ सकेंगे। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि वो परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे, तो आप उससे रिश्ता भी नहीं जोड़ पाएंगे। आधे से ज्यादा लोग अभी भी घबराते हैं कि हम, वही जैसे मैंने बताया ना, धर्म ने सिखा दिया कि हम अच्छे अच्छे बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ अच्छा रहेगा, अगर कुछ भी गलत करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज होगा। जबकि वचन नहीं बता रहा है। वचन क्या बोल रहा है? वो ना तुझसे क्रोध करेगा और ना तुझे झिड़की तक नहीं देगा। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को भेजकर उसने सबसे पहला काम जो करा, जो पाप, अलगाव था हमारा, उस पाप को हटा पाया। अगर वो नहीं हटता तो आपको मैं बता दूं, हम में से कितने ही धर्म चला लेते, कितना ही कुछ कर लेते, सब नरक जाने वाले थे। सही बता रहा हूं, सब नरक जाने वाले थे। किसके कारण? आपके और मेरे कर्मों के कारण नहीं। एक आदम, पहले आदम के कारण ये सब कुछ कर दिया गया था। मगर अच्छा हो, दूसरा आदम यीशु मसीह आया, जिसके कारण आज हम उद्धार पा सकते हैं,
और हम अपने परमेश्वर का प्रेम पा सकते हैं। प्रेम में भी हम कई बार समझते नहीं। बाइबल में जो प्रेम शब्द है, विशेषकर जब ग्रीक में देखते हैं तो उसके 2-3 शब्द हैं। एक तो है इरोस, दूसरा है फिलाडेल्फस और तीसरा है अगापे। 3 है, इरोस, फिलाडेल्फस और अगापे। इंग्लिश में एक ही वर्ड है लव, हिंदी में प्रेम है। इसके लिए हम लोग को समझ में भी नहीं आता कि 3 शब्दों में फर्क क्या है। इरोस जो है वो एक तरह से स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है उसको दर्शाता है। फिलाडेल्फस रिश्ते के प्रेम को दर्शाता है, जैसे बाप और बेटे का, अंकल और आंट का बच्चों के साथ। ये जो आपका रिलेशनल लव जो है, जो आपके सगे संबंधियों के बीच में होता है, उसको बोलते हैं फिलोस। अगापे लव जो है वो बिल्कुल अलग है, उसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। ये दोनों, बाकी दो प्रेम जो है वो हमेशा किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं। दैट मीन्स देयर आर स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू इट। कोई ना कोई धागे जुड़े हुए हैं जिसके कारण हम करते हैं। रिश्ते हैं इसके कारण करते हैं और किसी के कारण करते हैं। परंतु अगापे लव जो है वो परमेश्वर का प्रेम है, जो बिना कारण हमसे प्रेम करता है। आमीन। बिना कारण हमसे प्रेम करता है। और अगर आप सुसमाचार तो सब जानते होंगे, यूहन्ना 3:16। कोई बोल सकता है जोर से, फटाफट बोले कोई भी। चलिए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं बोल देता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आप समझ रहे हैं इस वचन को? कई लोग जानते ही नहीं इसको भी। सोचते हैं आज मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करूंगा, बहुत अच्छा चाल चलूंगा, तब परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा। ऐसा नहीं लिख रखा है वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अर्थात कर चुका है। आज करेगा नहीं, वो कर चुका है। कि उसने, और वो किस तरह से सिद्ध हो रहा है कि उसने अपने इकलौता बेटा को दे दिया, भेज दिया हमारे लिए, ताकि जो कोई किस पे, यीशु मसीह पे क्रूस के किए हुए कार्य पर विश्वास करेगा, अपने ऊपर नहीं, अपनी प्रार्थनाओं पे नहीं, या बाइबल या चर्च अटेंडेंस से नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि चर्च में नहीं आना चाहिए। चर्च में जब आप सच में यीशु मसीह में आ जाएंगे तो सुबह से शाम तक चर्च के काम में लगे रहेंगे। मैं ऐसा व्यक्ति जो इतनी ऊंचे ओहदे में रहा, मगर तब जब मैं परमेश्वर के प्रेम को समझा, जब समझ में आया कि कितना जरूरी है लोगों को उद्धार देना, इस कंपैशन ऑफ लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना। क्योंकि मैं जानता हूं हमारे लेवल के ऑफिसर्स को सिखाया जाता है कि ज्यादा लोगों से जुड़ा मत करो, थोड़ी दूरी मैंने मेंटेन करा करो। मगर जब मैं प्रभु में 1998 में आया, मैं रास्ते में चलता हुआ लेपर भी होगा तो उसको मैं गले लगाता हूँ, आज भी जाता हूँ और करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है, हमसे नाराज नहीं है। हम इस चीज को बता नहीं रहे लोगों को। हम अभी भी कैसे समझाते हैं, अच्छा तुम अच्छे बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा, परमेश्वर तुम्हारे सारी चीजों को, जरूरतों को पूरा कर। नहीं, परमेश्वर ने, आप कुछ भी नहीं थे, इसने यीशु मसीह को पहले ही आपके लिए दे दिया है। रोमियो 8 में लिखा है, जब उसने अपना इकलौता पुत्र नहीं दे दिया तो क्यों ना कर वो सब कुछ तुम्हें मुफ्त में देगा। परमेश्वर से आप कोई भी चीज कमा नहीं सकते आज की तारीख। पुराने नियम में था कि कुछ हम करते थे और परमेश्वर फिर कुछ करता था, मगर नए नियम में आकर, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया हमारे लिए, आज हम कुछ करेंगे नहीं, उससे कुछ नहीं करता। क्योंकि वह, हम ये विश्वास करें कि हम यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों को ले लिया, उसने हमारी सारी गरीबी ले ली, उसने सब कुछ ले लिया। इसके लिए आज हम सारी चीजें उससे विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। नई वाचा में ये बहुत बड़ा फर्क आ गया। नई वाचा वैसी नहीं थी जो पुरानी वाचा में थे। वहां पे जब मनुष्य कुछ करता था तब परमेश्वर कुछ करता था। आज परमेश्वर सब कुछ कर चुका है, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। नए नियम में आकर आप सब कुछ अनुग्रह और विश्वास से प्राप्त करते हैं। इफिसियों 2:8 कोई पढ़े। इन सिद्धांतों को आप जब समझ जाएंगे तो उद्धार पाकर चलने में भी बड़ी आसानी होगी। पढ़िए। उनके विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ
अब यहां लिख दिया विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये भी तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, ये आप कमाए नहीं है, ये आपको मुफ्त में मिल रहा है, विश्वास और अनुग्रह। आगे और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई हमें करे, क्योंकि हम अपने बनाए हुए हैं। तो यहां लिखा है आपके कर्मों के कारण नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो हम घमंड करते, प्रभु मैंने इतना कर दिया, इतनी प्रार्थना करी, इतनी फास्टिंग करी, इसके लिए उद्धार दे मेरे को। ऐसा नहीं मिल सकता। आप अनुग्रह और विश्वास केवल और केवल यीशु मसीह ने जो किया उसके कारण हमको मिलता है। ठीक है। मगर जो दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं कलीसियाओं में विशेषकर, अच्छा सब कुछ अनुग्रह और विश्वास से हो जाता है तो अब हमको कुछ नहीं करना है, यूं करके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक और धोखा है लोगों के बीच में। 10वीं आयत वापस पढ़ देना बेटा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन बुरे कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो पौलुस जब यहां लिख रहा था तो ये समझा रहा है कि आपका उद्धार तो केवल अनुग्रह और विश्वास से हो सकता है, उसमें आप अपना कोई धर्म के काम नहीं जोड़ सकते। परंतु जब आप यीशु मसीह में बना दिए, जब आपका उद्धार हो गया अर्थात नया जन्म, जैसे बाइबल बताती है, जिससे यीशु मसीह ने भी बोला था यूहन्ना 3:5 में, जब तक तुम आत्मा और जल से न जन्मोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। अर्थात नया जन्म नहीं होगा तो, नए सिरे से नहीं जन्मोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये चीज तो किससे हो रही है? अनुग्रह और विश्वास से हो रही है, केवल अनुग्रह और विश्वास, उसमें कोई कर्म इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मगर जब हम नए सृष्टि बना दिए गए, जैसे 2 में लिखा का जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया, तो हमारी आत्मा बिल्कुल नई हो जाती है और वापस परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा में स्थापित हो जाती है और इस तरह से हम एक नई सृष्टि बन जाती है। परमेश्वर जब अब आपकी आत्मा को देखता है तो आपकी आत्मा नहीं दिखती, वहां यीशु की आत्मा दिखती है, इसके लिए आप एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। आपके कोई कर्मों के कारण आप परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं होते। मगर जब ये हो जाता है तो उसका आउटकम क्या है? इस रूट का आउटकम जो है यहाँ पे 10 में लिखा कि हम यीशु मसीह में सृजे गए ताकि भले भले कामों के लिए। कलीसियाओं में क्या देखा जा रहा है? फिर भी बुरे बुरे कामों में चल रहे। ये उद्धार का चिन्ह नहीं है। वास्तव में उद्धार यीशु मसीह को पाना क्या लाता है? हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। वो ये बदलाव लाता है कि हम भले भले कामों, तो बाइबल का जब भी अनुग्रह के बारे में बाइबल में बताया गया है तो अनुग्रह के साथ हमेशा भले कामों का उत्पन्न होना बड़ा स्पष्ट है। एक और जगह से पढ़ते हैं, तीतुस 2 का 11 से 14 पढ़ेंगे। तीतुस 2 का 11 से 14 जी। परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है और वो हमें सिखाता है कि हम पढ़े, नहीं मिला? तीतुस 2 का 11 से, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो यहाँ पे भी अनुग्रह के बारे में बताया, खड़े 14 तक पढ़ेंगे आप। फिर लिख रखा है वो सबके उद्धार का कारण। अनुग्रह और कोई नहीं है, यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह की आत्मा है जो हमारे अंदर आकर रहती है, उसे अनुग्रह बोलते हैं। ये कोई सोच या खाली डेफिनेशन नहीं है कि परमेश्वर का असीम प्रेम, और वो समझाने के लिए बिल्कुल सही है वो, पर वास्तव में अनुग्रह की आत्मा है जी। और हमें चेतावनी देता है, यीशु मसीह आपके अंदर आकर जब बस गया तो क्या करता है? चेतावनी देता है कि हम अभिष्ट और सांसारिक अभिलाषाओं अब भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ मन फिरा के संयम और धर्म इस युग में, हम सोच रहे हैं यहाँ तो ऐसे ही जीते रहेंगे, वहां जाकर सही जी लेंगे, नहीं, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं आगे पढ़ते जाएं। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिससे अपने आप को हमारे ये सुसमाचार है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले, कुछ प्रकार के अधर्म से, ऐसा सुना है हमने, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म, बुरे बुरे कामों में सरगर्म हो। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है?
भले भले कामों में, हिंदी में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, सरगर्म। इंग्लिश में इतना इफेक्टिव नहीं है, हिंदी में लिखा था भले भले कामों में। आज मैं मानता हूं जब मैंने इस उद्धार को पाया, इस प्रभु को पाया, आज जिस तरह से प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, वो सरगर्म हो जाते हैं हम अच्छे कामों के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है वचन की सेविकाई वेविकाई करने के लिए। बड़ा अच्छा रिटायर्ड IFS ऑफिसर हूं, आराम से घर में बैठे रहूं, AC में सोता रहूं, प्रभु तब भी मेरे से प्रेम करता है, ये भी मैं जानता हूं। मगर ये क्यों कर रहा हूं, इसको वचन से देखते हैं। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 5:7। 2 कुरिन्थियों 5:7। तो माइक को थोड़ा सा तेज कर दो ना। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सॉरी 5:14। 2 कुरिन्थियों 5:14। सॉरी, वेरी सॉरी। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है, सुला देता है, आराम करवाता है, विवश कर देता है। यह है कंपैशन ऑफ क्राइस्ट। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आगे। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आप में से कौन कौन जीवित है? आज यहाँ कौन कौन जीवित बैठा है? क्या करने के लिए जीवित? वापिस पढ़े, जोर से पढ़े। आपकी माइक में भी इतना दम नहीं आ रहा, क्या बात है? हाँ। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्यों मैं आया हूं यहाँ पे? इसके लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर देता है कि उसके बारे में मैं बताऊं, उस प्रेम के बारे में मैं प्रचार कर सकूं, ताकि लोग उद्धार पाएं, लोग उसके प्रेम को ग्रहण कर सकें, ताकि वह उद्धार पाकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। आमीन। अगर ये नहीं हो रहा आपके जीवन में, आप कितने भी बड़े ओहदे के अफसर हो सकते हैं। मेरे ऑल इंडिया सर्विस, इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट सर्विस है, उसमें रहा हूं मैं। इससे बड़ी नौकरियां मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं मिलती, पर तब भी मेरा काम बेकार था मेरे लिए। इसका ये मतलब नहीं है मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने पूरी नौकरी करी है, सब कुछ करा है, और आज भी मैं उस ओहदे को अपनी मिनिस्ट्री में यूज करता हूं। वहां पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए IFS लगाते हैं, आज मैं इन फादर सर्विस IFS लगाकर प्रचार करता हूं। आमीन। क्यों विवश? कल तक आने का इच्छा थी कि गाड़ी से आ जाता, वाइफ किसी कारण से आज नहीं आ पाई। सुबह बड़े बता रहे थे कि रोड काफी खराब है, आप पता नहीं गाड़ी से आएंगे तो सही समय। इमीडिएटली 5 मिनट में टिकट बुक कराया, गाड़ी में बैठा, पहुंच गया सही समय पे, यहाँ हूं आपके बीच में। क्यों? विवश करता है। नहीं तो 1 मिनट में कह सकता था, अरे तबीयत खराब हो गई है वाइफ की थोड़ी सी, मेरे को तो नहीं लग रहा पहुंच पाऊंगा, नहीं आऊंगा, कर सकता था, बड़े आसानी से कर सकता था। पर क्यों विवश करता? क्योंकि आप लोग इतनी दूर दूर से आए, तो मुझे भी विवश होना पड़ता है उस पर प्रेम से, कि बीच में जाकर सेविकाई करो। आमीन। तो ये है, ये उद्धार का फल है। अगर आप उद्धार पाएंगे, इस अनुग्रह को पाएंगे, तो कभी भी लोग जो देखता हूं मैं, लोग बाग मसीह में, या जो भी बोलते हैं हम मसीह में हैं, कौन कौन मानता है हम मसीह में हैं? हाथ उठाए, उठाए उठाए, अच्छी से उठाए, दिखे भाई, या डरते हो कि नहीं है? अब तैयार हो वचन से सुनने के लिए? चलिए पढ़िए, पहला यूहन्ना 2:6। पहला यूहन्ना 2:6। तो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। किसने बोला? वापिस उठाए हाथ। एक जन नहीं बोला था क्या? एक जन, 2 जन, 4 जन भी बोल रहे हैं। अब देख लिए फर्क। अब बोले भैया वचन, अब बोले आप। तो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। कैसा चलने वाला होना चाहिए मसीह में? खाली चर्च में आकर बैठ जाना चाहिए? यीशु मसीह में है तो कैसा होना चाहिए हमको? जैसा वो चलता था वैसा। कैसे चलता था, कोई बता सकता है? कैसे चलता था, कोई बता सकता है थोड़ा?
बहुत बड़ा चैलेंज हूँ मैं, आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ तो लोगों को बहुत चैलेंज कर देता हूँ। हाँ बताएं, कोई भी बोले, और अगर कोई मूविंग माइक हो तो दे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, और नहीं तो बुलंदी से बोले। हाँ जी बोले। बस बिल्कुल सही, एक पार्ट है, ये तो एक अंश है उसका। चलिए वचन से देखते हैं, खोलिए मरकुस 16 का 14 से पढ़िए। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। ये एक दूसरी चीज सिखाता हूं मैं हमेशा, ये चेले हमेशा यीशु मसीह के साथ रहे थे 3.5 साल, रात दिन उठते बैठते सब करते थे, तब भी यीशु मसीह को उनको उलांघना दिया। हम ये सोचते खाली यीशु मसीह प्रेम करता है, नहीं, उलांघना भी देता है। कब? जब अविश्वास में चलते हैं हमारा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिन्होंने उसको जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। आगे पढ़ते जाइए। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी तो ये आपने बिल्कुल सही बोला, उसने उनसे कहा सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में समाचार प्रचार करो। तो एक पार्ट है वो। आगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आप में से कितने लोग विश्वास करे हुए बपतिस्मा लिए हुए हैं? सभी हैं। अब आगे क्या लिखा है, सुने क्या करना है। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे, और विश्वास करने वालों में ऐसा नहीं लिखा था पादरियों में या पास्टरों में और रेवरेंड में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कितने लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं आज तक? आगे, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ होगी। जी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद तो ये होना चाहिए एक विश्वासी का चिन्ह। मैं तो बड़ा बोल्डली बोलता हूं, अगर आप ये बोलते हैं हम यीशु मसीह में हैं तो ये करके देखिए, अगर हो जाए जब तो वास्तव में, अन्यथा आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा कि आप वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं या नहीं। मैं तो कर चुका हूं, मैं लिटरली एक्ट्स के जो भी चीजें हैं मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा है। मैं अपने रुमाल से लोगों के बीच में से दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूं, जैसा जैसा लिखा है प्रेरितों में, क्योंकि जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ है, और इसका ये मतलब नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी या कुछ करा, ये सब करते हुए 2001 से मैं सेविकाई कर रहा हूँ, पूर्ण सेविकाई में हूँ और पूर्ण चीजें से आज अभी तो लोग बाग गिनते हैं कि इतने लोगों का उद्धार हुआ है। मैं शुरुआत तो ऐसी करी थी, मेरे 10 दिन आते थे मेरी उंगली में, इन लोगों का उद्धार हुआ। करने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मगर हाँ हमारा दायित्व है हम बताएं और लोगों को सिखाएं। पर आज मैं देख रहा हूं कि कई लोग कलीसिया चला रहे हैं, चीजें चला रहे हैं। जूली यहाँ बैठी है, इनको भी मैंने कई चीजों में शिक्षा दी है। बड़ा अच्छा लगता है कि एक बोल्डनेस है, कॉन्फिडेंस है कि यीशु मसीह कौन है, और उस यीशु में, और ये चिन्ह चमत्कार और ये चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। अन्यथा हम हो सकता है एक धर्म में चल रहे हैं, हमको सही में मसीह बनना है, और मसीह बनने का अर्थ है ये सारी चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। अन्यथा हमारा ये जीवन इस संसार में व्यर्थ ना चले जाए, क्योंकि जीवन एक बार ही मिलेगा आपको, इसी में आपका उद्धार होना है, इसी में आपको आत्मा पाना है। तब जाकर खाली अगर ये सोच के हम बैठ जाते हैं कि हाँ हम चर्च में आ रहे हैं हम हेवन पहुंच जाएंगे, तो मैं तो कहूंगा वो तो अगर है तो बहुत छोटा सा अंश है। वास्तव में आपका जीवन यहाँ पे कैसा है, क्या लोगों को उस नरक की आग से छुड़ा पा रहे हैं, तब जाकर सार्थक है। अन्यथा हम अपने लिए जी रहे हैं, और अपने लिए जीना ही पापी स्वभाव है। पापी स्वभाव जानते क्या था? वो यही था। आप पापी स्वभाव देखना है तो एक बच्चे को देख लीजिए, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे की शादी कब होगी, मेरे उसका नौकरी कब लग जाएगी, यही कर रहे हैं हम। आधी से ज्यादा प्रार्थना ही यही है हमारी, जबकि बाइबल बताती है मत्ती 6:30 में परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य के खोजी बन जाओ
तो ये सब चीजें आपके पीछे हो जाएंगी, बल्कि आगे भी आ जाएंगी। जिस दिन मेरे को ये पता पड़ा, क्योंकि ये लिखा था प्रार्थनाएं तो अन्य जाति लोग इस चीजों की करते हैं, विश्वासी लोग नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना चाहे तो पढ़े, मत्ती 6:30 उससे 33 पढ़े। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल घाट में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अविश्वासियों तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जी, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये पता है आपको, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, इसी में से लिया गया है उसका। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यही लगा रहता है हम लोग सुबह शाम तक, हम इसीलिए कर रहे हैं जी ना। आगे क्योंकि अन्य जाति है, ये विश्वासी लोग नहीं लिख रखा है, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जिस दिन मेरे को इस वचन से समझ में आया, उसके बाद मैंने इन चीजों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया कि ये चाहिए, मारुति वैगन आर चाहिए, फलाना नहीं। मैं जानता था कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता का खोजी हूँ और राज्य का खोजी हूँ, सब जुड़ जाएंगे। और ऐसे ही मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा, मेरे को कभी भी कोई घटी नहीं रही है। जब से इस यीशु मसीह को पाया, ना तो मेरे में घटी रही है, मेरे परिवार में घटी रही है, ना मेरे वर्क प्लेस में घटी रही है। मेरे विभाग का जो टारगेट 45 करोड़ होता था, जब मैं उस कुर्सी पे बैठा तो 105 करोड़ हो गया, मोर देन डबल। और वो टारगेट आज तक वापस किसी ने नहीं कर सका, क्योंकि ये परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। अगर सच में यीशु मसीह में आए तो आप अपने वर्क प्लेस के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएंगे, क्योंकि आप अब अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं। यीशु मसीह की बुद्धि आपके अंदर है, जो त्रिएक परमेश्वर जो आपकी पूरी चीजें संरचना कर रखी है, वो आपके अंदर रहता है। तो मेरा आज खाली शायद समय हो गया। देखो ऐसा बोल दोगे तो बहुत लंबा फंस जाओगे। अगर ऐसा बोल दोगे तो हो सकता है सुबह 2 बजे तक मैं बोलते रहूं। मेरे को बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं यहाँ पे अपनी जो चीजें बताई है उसको विराम देकर 10-15 मिनट में आपको इस चीज के लिए देना चाहता हूं कि आपके कोई सवालात हों इन विषय पे। वहां तक कोई खाना पीने के बाद रुकेगा नहीं, मैं जानता हूं। अगर है तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको, क्योंकि मैं एक बाइबल टीचर हूं और मैं एक्चुअली में सरमन कम देता हूं, मैं एक्चुअली में वर्कशॉप्स करता हूं दिन भर की, और ओपन सेशन होता है जिसमें आपके सवाल होते हैं, जवाब मैं देता हूं, अपना नहीं परंतु वचन से देता हूं। तो आज इसके लिए मैं ये 10 मिनट आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो मैं चाहता हूं आप में से किसी को भी इस विषय पे या बाइबल के किसी भी विषय पे या संसार के किसी विषय पे पूछना हो तो आई ऑफर यू, इतना सा हेल्प करना। वो क्वेश्चन जरा नोट कर लो, कॉमन क्वेश्चन हो तो एक साथ आंसर दे दूंगा। आपके सवाल आमंत्रित करता हूं, निसंकोच पूछिए जी। इतना ओपन ऑफर मिलता नहीं है जनरली टीचर से। हाँ, कोई हेल्प कर दे जिसको भी पूछना, हाथ उठा ले तो माइक लेकर आ सकते हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं है जी। बेटा बोलो, व्हाट्स योर गुड नेम? क्लेमेंट जी बोलिए। गूगल पे आप अभी कुछ डालोगे ना तो 2 मिनट में प्रूव कर देगा आपको कैंसर है। मैं तब भी मैं बात करता हूँ, आप अगर गूगल के इतने शौकीन है और अभी आप कहीं बैठे हुए हैं तो इतना सा पूछ रहे हु इज द लिविंग गॉड ऑफ, तो किसका नाम आता है ढूंढ ले, कोई भी कोशिश कर ले, हु इज द लिविंग गॉड। चलिए ढूंढ लिए, बताइएगा मान। वो देख गूगल से बता रहा हूं मैं तो बता ही दूंगा, जीसस क्राइस्ट जो है नहीं है। मेरा गूगल पे भी विश्वास इतना है तो गूगल पे भी पूछ के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा यीशु मसीह के बारे में, यहोवा के बारे में। चलिए और कोई सवाल?
बुक रिमूव करना नहीं करना ये बहुत है, एपोक्रिफा और ये सब में भी है, मगर बाइबल जो आज आपके हाथ में BSI की है जो बाइबल है वो कंप्लीट है, उसमें ही विश्वास रखिए। हटाने की बहुत चीजें कोशिश की गई है मगर बाइबल आज तक सुरक्षित है, कोई अनुग्रह के कारण। जी मिला, कुछ ढूंढा? हु इज द लिविंग गॉड? हम ये पढ़ते हैं ना विश्वास करते हैं, इसमें तो बोलते हैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन ईश्वर आसमान पर चढ़ गया, लेकिन इसमें मत्ती वगैरह का समाचार पढ़ते कि 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे। जी बिल्कुल सही है, ये है बाइबल में लिख रखा है 40 दिन तक वो घूमा। देखो दो चीज है, यीशु मसीह का जी उठना है एक तो, जिसको बोलते हैं रेजरेक्शन, ठीक है ना। तो यीशु मसीह तीसरे दिन तो जी उठा, 40 दिन तक इस अर्थ पे घूमा है, और उसके बाद उसका स्वर्गारोपण माने एसेंशन जो बोलते हैं, उसके भी दो कारण है। जब यीशु मसीह जी उठा तो हमारा नया जन्म हो सकता था, तब भी हमारे को जो एक्ट्स 2 में लिख रखा है ना, फायर बैप्टिज्म जो है वो कब हो सकता था? जब एसेंशन ऑफ क्राइस्ट हो जाए, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट हो जाए, तब हो सकता था। तो ये बिल्कुल सत्य है। 40 कई जगह लिख, 2-3 जगह मिल जाएगा आपको 40 दिन तक। मत्ती में भी जब फर्स्ट कोरिन्थियंस खोल के पढ़ना चाहें तो पढ़े, पहला कोरिन्थियंस 15:1 से पहला कोरिन्थियंस 15 का 4 से पढ़े। जी और कोई सवाल आप लोग का हो पूछना? और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आगे कैफा को तब बाहरों को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर सो। तो यहाँ लिख रखा है, तो है ये वास्तविकता है, सत्य, और ये कारण भी मैंने बता दिया। रेजरेक्शन से नया जन्म हो सकता था, एसेंशन से आपको आग का बपतिस्मा, जो सामर्थ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो बोलते हैं एक तरह से, वो मिल सकता है, उसके पहले नहीं मिल सकता था। क्योंकि यीशु मसीह ने भी बोला मत्ती में, जब यूहन्ना बोलता है मैं तो उसकी जूती के फीते भी नहीं बांध सकता, मगर जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देगा। दो चीज यीशु मसीह के कारण ही हो सकती थी, उसके आने, मरने और जी उठने, और एसेंशन, स्वर्ग में जाने के लिए। और कोई सवाल? जी बोले। उत्पत्ति 4:15 में लिखा है, कैन के विषय में, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। बिल्कुल, ये मैंने तो आपने और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह बनाया, ये चिन्ह कौन सा? चिन्ह पूरा पढ़े, 1 मिनट मैं भी खोल लूं अपने यहाँ पे। जेनेसिस 4 का 15 पढ़ रही है ना आप? हाँ जी। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह लगाया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ये चिन्ह स्पष्ट तो नहीं है, मगर लिटरली एक स्टैंप लगाया उसके, कोई भी जो दिखता रहे उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये भी कहीं वर्जन्स को पढ़ोगे जब जाकर बड़ा क्लियर होगा ये, पर यहाँ पे ये चिन्ह यही था कि दिखता हुआ चिन्ह था जिससे कोई हाथ न लगा सकता। अब यहाँ पे देखिए, पहला मर्डर बाइबल का, हमारे यहाँ तो क्या लगता है? फांसी की सजा होगी, और यीशु मसीह परमेश्वर जो है उसको बचा रहा है। क्यों बचा रहा है, सोचा कभी आप? इसका कभी उत्तर सोचा आपने, क्यों बचा दिया? आपको पता है, अगर आजकल तो खैर सीआरपीसी का भी नाम बदल दिया ना, क्या बदल दिया भैया, आप ज्यादा लॉयर हो, क्या है? हाँ जो भी है, अगर भारतवर्ष में सीआरपीसी और आईपीसी नहीं हो, और बहन मैं आपका मर्डर कर दूं ना तो मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। सही बोल रहा हूं? लॉयर साहब बता रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था नहीं दी हुई थी जब तक। इसके लिए परमेश्वर ने, क्योंकि इस चीज को समझिए, परमेश्वर पापियों से नाराज नहीं है, पाप से घृणा करता है। केन से नाराज नहीं था, उसका जो पाप उसमें आया और जिसके कारण उससे घृणा करता है, उसको हटाना चाहता है। आपके बच्चे हैं, है ना? ये किसी दिन मॉल में जाए और बड़ा कीमती जो है चीज टूट जाए इनसे,
तो क्या सोचते हो आप वो मॉल वाला जाने देगा आपको? और ये बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप? चुकारा करेंगे। यही तो यीशु मसीह के द्वारा उसने किया हमारे लिए, कि हम सब कैसे हो गए थे, ऐसे हो गए थे, और उसने अपने बेटे को दे दिया, उसका पवित्र लहू, उसका रक्त बहा दिया ताकि हम छुटकारा पा सके, पाप में से निकल सके। जी पर हाँ, प्लीज प्लीज, आई विल बी ब्लेस्ड। मैंने जो सवाल करा है शायद वो सवाल सबको समझ में आ गया होगा कि कायन को जो के बारे में जो लिखा है कि रबाब ने कहा था कि एक चिन्ह रहेगा तेरे लिए जिसकी वजह से कोई भी जो भी इसको घात करेगा उसका वो जी उठेगा ना पड़ेगा। अभी जो पास्टर साहब ने वचन के दरमियान में प्यार शब्द को बयान किया था कि इन बाइबल देयर आर 3 वर्ड्स दैट एक्सप्लेन लव इन अ डिफरेंट स्टेट, अलग अलग तरीके से प्यार को बयान करता है जो बाइबल में यूज किया गया है एरोस, फिलडेल्फिया और नेक्स्ट जो अगापे। Now the same words if you read in Hebrew language because this portion is written in Hebrew language. As we know that the entire Bible is written in the 3 languages: Hebrew, Arabic and then Greek language. तो ये पोर्शन जो है ये हिब्रू बाइबल में लिखा गया है। आई वुड लाइक टू एनकरेज यू एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग हियर कि अगर आप इसी पोर्शन को हिब्रू बाइबल में हिब्रू लैंग्वेज में सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, देन आई एम दैट श्योर कि आप उस चिन्ह को समझ पाएंगे। फिर जब आप उस पर्टिकुलर वर्ड को देखेंगे, वर्ड की स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि that particular word is being used in different अलग-अलग तरीके से बाइबल में यूज किया गया है, तो आप सही मतलब तब समझ पाएंगे। And I would like to encourage you to read in different English version also कि वहां पर कौन सा शब्द यहाँ चिन्ह के लिए यूज किया गया है, आप बेहतर समझ। I hope कि थैंक यू। बिल्कुल सही बोला पास्टर साहब ने। और उसको आगे जाकर नए नियम में लिखा था, परमेश्वर का प्रेम सब पापों को ढांप देता है। क्या है वही जो आप बता रहे हैं, प्रेम के बारे में है वो, परमेश्वर का प्रेम सब पापों को ढांप देता है। ये है वो परमेश्वर। एनी मोर क्वेश्चंस? आर यू सेटिस्फाइड? जी बोलिए। और सम टाइम कीपर मस्ट टेल मी व्हेन आई हैव टू फिनिश। कहाँ का? जी पहली बात आपको पता है, मत्ती 24 जो है घृणित व्यक्ति और कोई नहीं बाइबल में, बेसिकली इट इज डिमोनिक, शैतानी ताकत है, ठीक है ना। तो और आप जब इसको दूसरा थेसलोनिका में पढ़ेंगे, दूसरा थेसलोनिका एक मिनट, दूसरा थेसलोनिका 2:3 से पढ़िए। इसी रीति से किसी को धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य ठहराता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्योंकि तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता नहीं, मैं खाली 2-4 तक, अब समझ में आ रहा है। अंत के दिनों में शैतान अपने आप को परमेश्वर बता देगा। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, हर कोई आकर ये बोले कि मैं मसीह यहाँ है वहां है, उसको मत मान लेना। जब तक आप वचन में दृढ़ नहीं होंगे, समझ नहीं होगी, आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि बाइबल में लिखा है, ही कम्स लाइक एन एंजल ऑफ लाइट, बिल्कुल यीशु मसीह जैसे बन के आ जाएगा आपके सामने। क्या करोगे आप?
अगर आप में आत्मा का परख नहीं है तो आप जान ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में? इसके लिए, और ये सब चीजों को लेना चाहिए, हमारे को वरदानों को लेना चाहिए। 9 वरदान है पवित्र आत्मा की, वो लेना चाहिए, तब जाकर आप बड़े बहुत अच्छी तरह से सेविकाई कर सकते हैं और परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। समझ में आया बेटा? एबोमिनेशन का मतलब ये शैतानी ताकत जी। और कोई सवाल? इसका ये मतलब नहीं है मैं बाद में नहीं करूंगा, जवाब दे दूंगा उस टाइम में। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है एज अ बाइबल टीचर, कोई पूछे और समझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो मैं बताते रहूं, आप ले लोगे और चले जाओगे। बेहतर यह है कि आप जानने की कोशिश करें, अगर कोई आपको संदेह, कोई चीज नहीं समझ में नहीं आती बाइबल से, उसको जाने। नहीं तो फिर मैं यहाँ पे समाप्त करूं। वापस से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आपने बड़े पेशेंसली सुना, और आशा करता हूं मैं वचन को सही रूप से आपके सामने रख सका, आप सीख सके होंगे। आगे भी चल के आपको कभी भी कोई भी वचन के बारे में कुछ चीज पूछनी हो, मेरा नंबर नोट करके रख सकते हैं। मेरा नंबर है 9414060303। आप लोग इनको बांट भी सकते हैं। यू कैन गिव मी अ कॉल। आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं उस पर, इसी पे, कि आपका नाम और ये, और बता दें कि इस चर्च में आपके साथ मैंने सुना था, क्योंकि इतने लोग मेरे से बात करते हैं, ध्यान नहीं रहता है। मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, और आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मैं इनवेरिएबली जब भी जाकर टीच करता हूँ, प्रीच करता हूँ, तो बाद में लोग बाग बहुत जन मेरे से सवालात करते हैं, मैं मिनिस्टर करता हूँ। मेरी फोन मिनिस्ट्री इस तरह की मिनिस्ट्री से भी ज्यादा है, तो यू आर वेलकम फॉर दैट। Once again, I thank you, Pastor, for inviting us, and the whole church committee, and all of you. I thank you very much. God bless. Be a wonderful child of God and walk like Christ.